नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो काफिर हूँ, बुत परस्त हूँ, राम भक्त हूँ और राष्ट्रभक्त हूँ। कम से कम मैं ऐसा व्यक्ति तो शायद नहीं हूँ जो कोई ऐसे कर्म करने लगे जो कि उसके राष्ट्र के खिलाफ। अक्सर ये बात मैं जानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद संगीन भी। इसको कहने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि कई कांग्रेसी नेताओं को एक के बाद एक ये ही देखा गया कि उनके बयान या उनके कृत्य जो हैं वो भारत विरोधी कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे गाहे बगाहे पड़ ही जाते हैं। क्या सत्ता में न रहने की वजह से कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि अगर हम सत्ता में नहीं रहे तो तुम्हारा भी कबाड़ कर देंगे? ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा। आप देखिए, इस बात को कहने के पीछे कारण है। कारण देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। बिना एग्जाम्पल के कोई बात कभी रखनी नहीं चाहिए और मैं रखता भी नहीं। एग्जाम्पल पहला आप लीजिए। मणिशंकर अय्यर सलमान खुर्शीद पाकिस्तान जाते हैं। वहां कहते हैं मोदी को हटाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। एक ऐसा देश जिससे हमारी 4 बार लड़ाई हुई है, उससे जा करके आप वहां पर उन लोगों से कह रहे हो हमें मदद चाहिए। ये कौन सा देशभक्त करता है? कौन सा राष्ट्रभक्त ऐसे करता है? पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड में जाते हैं। वहां पर ऑक्सफोर्ड में बैठ करके कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत को देश न मानना ये आदत तो अंग्रेजों की थी। वो भारत को देश ही नहीं मानते थे। यही राहुल गांधी वहां बैठ करके बोल रहे थे और इसी बात को बल दिया पैट सिम्प्रोडा ने, माफ कीजिएगा सैम पित्रोदा ने। दरअसल गलत इसलिए निकल जाता है क्योंकि भैया मेरे को आदत है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा बोलने की, तो मैं तो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा बोलना जानता हूं। अब ये पैट सिम्प्रोदा सैम, हमारे लिए वो चीज अनोखी है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अभी एग्जाम्पल देकर के कहा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो चाइनीज लगते हैं। तो कहीं ये चाइना की मदद तो नहीं कर रहे थे दोस्तों? कि कल को चाइना अगर वहां पे ऑक्यूपाई करता है, वो कहेगा देखो यार ये तो जमीन हमारी है, तुम्हारा खुद नेता ऐसे बोल रहा है। आप सोचिए, चाहे ये नोइंगली हुआ हो चाहे अननोइंगली हुआ हो, जिस भी कारण से हुआ, नुकसान तो इस देश का ही है, इस पूरे समाज का है, इस पूरे देश का है। समाज से ही तो देश बना है। और अगर कोई भी मुश्किल देश पे आती है, वो मुश्किल हम पे भी आएगी, आप पे भी आएगी, मुझ पे भी आएगी। चूंकि बात बहुत संगीन है। अब इन्होंने सैम साहब जो बोल रहे हैं, इनका बोला हुआ और गांधी परिवार का बोला हुआ कुछ अलग थोड़ी ना है। ये वो बोलते हैं जो गांधी परिवार इनसे बुलवाना चाहता है। अदरवाइज ये मतलब आप सोचिए, ऐसा संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सैम पित्रोदा का इस्तीफा ले लें? क्योंकि वो तो भाई गांधी परिवार के, राजीव गांधी के मित्र थे हैं। अब राजीव जी तो रहे नहीं। और जो दूसरे मतलब इनके राहुल के गुरु रहे हैं, पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, पर पता नहीं कैसे स्टूडेंट उनके रहे हैं, भगवान जाने। खैर, गुरु जब ऐसा है तो चेला भी ऐसा ही होगा, ये भी मैं निश्चित तौर पे ही जानता हूं और मानता हूं। अब आप देखो, इन्होंने आप देखिए, इनको कहा जाता है इन्हें निकाल दिया गया। इनका पर्सनल बयान था, पर्सनल बयान था, तो इन्होंने खंडन करा अपने बयान का, माफी मांगी। सैम पित्रोदा ने अपने बयान के लिए माफी मांगते, कहते कि हाँ गलती हो गई, कि मैंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मैंने कंपेयर करा चाइनीज से, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये इधर के साउथ के लोगों को अफ्रीका से कंपेयर करने लगे, नॉर्थ इंडिया के लोगों को कंपेयर कर रहे हैं इधर यूरोपियन से, वेस्ट के बता रहे हैं अरब के। ये ओवरऑल विचारधारा क्या है? इस देश को तोड़ने की ही है। और जो चाइनीज है, चाइनीज एंगल इसलिए भी और ज्यादा सिवियर है दोस्तों, क्योंकि जो राहुल गांधी बीजिंग ओलंपिक्स में क्या करने के लिए गए थे? कौन सी ऐसी डील थी जो साइन कर रहे थे, जो अब तक बताने में कांग्रेसियों को शर्म आती है, जो बताना ही नहीं चाहते, बता पाते ही नहीं है। खैर, ये जो भी सैम साहब बोल रहे हैं सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, पर ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा कभी भी देश विरोधी बात नहीं करे। देश विरोधी बात तो सैम पित्रोदा ही कर सकता है, अंकल सैम ही कर सकता है। अब इन्होंने, पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, जो बोला वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये बोला तो क्यों बोला? ये बोला इसलिए क्योंकि जो एक लक्ष्य है, जो लेफ्ट पार्टियों का भी रहा है और लिबरल पार्टीज का भी रहा है, और कांग्रेस लेफ्ट लेफ्ट करते इतनी लेफ्ट हो गई है कि वो लेफ्ट से भी ज्यादा लेफ्टिस्ट है।
और आप सोचिए उन्होंने माइनॉरिटी अपीजमेंट की इतनी पॉलिसी अपनाई कि वो स्वयं भारतीय राजनीति में फॉर द सेक ऑफ गुड, फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन, अब वो स्वयं माइनॉरिटी हो गए। इन्होंने, पित्रोदा जी ने ये क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सभ्यता को खत्म करना था भारत की, शायद ऐसा ही लगता है देखने में। अंग्रेज भी तो यही कहते थे, अंग्रेज कहाँ मानते थे कि भारत एक देश है। जबकि मैं आपको बताता हूँ 2000 साल पहले जब उनका जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उससे पहले वेद लिखे जा चुके थे। उन सभी वेदों में जिक्र है भारत का, इस्लाम के आने से पहले अर्थात कुरान वगैरह हदीस में लिखा गया था ये गजवा हिंदुस्तान के विषय में। तो गजवा हिंदुस्तान के विषय में लिखा गया, अर्थात हिंदुस्तान था ना, तभी तो लिखा गया। लेकिन जब से ये फॉरेन के लिए आए, और ये हमेशा तोड़ते ही चले आए हैं। पहले आपको क्या बोला? द्रविडियन हैं और ये आर्यन हैं, आर्यों ने इन्वेड कर दिया। अरे हम सब भारतीय हैं यार, वो भी मेरा भाई है, कहीं रह रहा हो, कहीं पर भी पूरे भारत में। भारत को एकजुट कभी ना होने देना, मेरे को लगता है इनका यही लक्ष्य रह गया है कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे, या मैं अगर ये खिचड़ी नहीं खा पा रहा तो मैं हंडिया में लात मार के इसको तोड़ दूंगा, खराब कर दूंगा। ऐसा ही तो लग रहा है। आप देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा? मैंने जितने एग्जाम्पल दिए उसमें यही लग रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मेन बात दोस्तों है क्या, वो ये है कि दरअसल भारत की ताकत और एकजुटता, भारत की अखंडता, भारत की आइडियोलॉजी, और भारत जो विश्व में उभर के आ रहा है, शायद मेरे को लग रहा है जैसे जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि आई स्पेंड मेनी मिलियन डॉलर्स, ये इंडिया अनस्टेबल हो जाए, कहीं ना कहीं तो उसने स्पेंड करे हों। कौन बोल रहा है उसकी भाषा? और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप एक्शंस देखिए ना। अगर मान लीजिए ये सैम पित्रोदा ने गलती से बोल दिया था, कोई बात नहीं, गलती से बोल दिया था, आप कांग्रेस ने क्या उन्हें निकाला? नहीं, उसने इस्तीफा दिया है, उसे निकाला नहीं गया है। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, उसके बाद वो ये वही मणिशंकर अय्यर है जो पाकिस्तान जाकर के मदद मांग रहा था सलमान खुर्शीद के संग। इसको क्या करा था? इसको निकाला नहीं गया था, इससे भी कहा तुम इस्तीफा दे दो। आप सोचिए, इन लोगों से इस्तीफा लिया जाता है कि आप दे दो, मतलब अपनी इज्जत पूरी रखो, दोबारा आना हो तो आ जाना, बस इलेक्शन निकल जान दो, और जो तीर आपको छोड़ना है, जो तुर्रा आपको छोड़ना है, वो आप छोड़ दो। यही तो हो रहा है कांग्रेस के साथ दोस्तों। जो ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है ना कांग्रेस, जिसकी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, और जो गांधी जिसे ओवरऑल, जिसके पूरे प्रोप्राइटर जो हैं वो गांधी हैं, और एक तरह से इनका सेल्समैन है सैम पित्रोदा, ये सब मिला जुला करके ओवरऑल, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है न कर रहे हो, न चाहते हो कि ऐसा हो, मगर जो इनके कर्म हैं वो ओवरऑल यही है कि कैसे न कैसे भारत को तोड़ा जाए। कर्म तो यही कह रहे हैं साहब। वरना कोई व्यक्ति, जिस देश से हमारा चाइना से युद्ध हुआ था, आप क्या ऐसी डील थी जो साइन कर रहे थे? क्या डील साइन कर रहे थे? कुछ तो डील थी जो आप साइन कर रहे थे। आपको कांग्रेस वालों को अंबानी अडानी तो चोर दिखते हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में आपको समाज सेवी नजर आने लगता है। आपका जो गरल का कोष है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए खुलता है। आप कहते हो हिंदुत्व में एक शक्ति है, उस शक्ति को खत्म करना है। आप भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते। आपकी ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जो गिनाई जाए तो भी कम है। आप कह रहे हैं कि मैं रिसोर्सेज सारे ले लूंगा और उसके बाद में उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा माइनॉरिटीज में। तो किसी की आप अचीवमेंट को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर? अचीवमेंट कांट बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड। जो एक व्यक्ति की उपलब्धि है उसके जीवन की, वो आपसे छीन करके दूसरे को कैसे दे सकते हो? अगर ये मान लो गलती से जीत जाते हैं ना दोस्तों, वैसे लगता नहीं कि जीतेंगे, अगर ये गलती से जीत जाते हैं और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला इनका नाटक कि माइनॉरिटीज में बांटेंगे, और माइनॉरिटीज इनके लिए कौन है आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको समझा के गए थे कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है और वही उनके लिए माइनॉरिटी है और कोई माइनॉरिटी नहीं। तो माइनॉरिटीज में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करने लगे
कि अब्दुल का खर्चा अगर अमित उठाने लगेगा, अंत में मैं आपको बता रहा हूं, ये बात जब नीचे तक जाएगी, जब लोग बाग चौराहे पे बैठ करके इस विषय पर बात करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा, अगर ये मूर्खतापूर्ण सुझाव, ये भी इन्हीं के सिम्प्रोदा जी के थ्रू ही आया है, तो सैम पित्रोदा, सॉरी सिम्प्रोदा नहीं है, बार बार नाम भूल जाता हूँ यार। तो ये सत्यनारायण गंगाराम जी, एक्स सत्यनारायण गंगाराम जी के थ्रू जो आया है, अगर ये बात रिडिस्ट्रीब्यूशन की, अगर यही बात की तुम अलग लगते हो, तुम अलग लगते हो, देश को डिवाइड करने की पॉलिसीज इनकी, सत्ता में आ जाते हैं और ये डिवाइड करने लगते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं इसका अंत सिर्फ एक होगा, ऐसा लठ बजेगा, ऐसा लठ बजेगा, 1947 भूल जाओगे। अब 1947 पे भी एक मैं आपको वाकया बता देता हूं, चलते चलते प्लीज आग्रह। 14 अगस्त 1947 को कहा गया हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। दंगा होता है, 22 लाख आदमी मारा जाता है, ठीक है, इंसान 22 लाख मारा जाता है, वो भी तब जब देश की पॉपुलेशन 33 करोड़ थी, उस वक्त 22 लाख आदमी मारा जाता है, कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा। 14 अगस्त को कहा साथ नहीं रह सकते, विभाजन कर डाला। 15 अगस्त को कहने लगे जो बचे हैं वो रह सकते हैं। उसके बाद जब तक मनमोहन सिंह जी आए, वो कहने लगे सारे संसाधनों पर अधिकार इनका है, पहला अधिकार इनका, सारे संसाधनों पे पहला अधिकार इनका है। तो हिंदू अपने ही देश में क्यों भिखारी बन के घूम रहा है? अनाथ है राजनीतिक तौर पर हिंदू, बिल्कुल है। खड़े हुए, जागिए। तो ये था आज का कार्यक्रम। मैं कोशिश ये करता हूं कि सदैव आपको जगाने की मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास ये है कि वोट सही जगह जाए। मेरा प्रयास ये है कि ये देश शक्तिशाली बने। मेरा प्रयास ये है कि इस देश की अखंडता में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण न आए। और अगर नॉर्थ ईस्ट वाले देखने में इनको चाइनीज लग रहे हैं, तो सैम साहब आप देखने में आधे अपने बालों से इटालियन और अपनी वो अजीबोगरीब काली दाढ़ी को लेकर के आप आधे इंडियन, आधे इटालियन और आधे अफ्रीकन लग रहे हैं। जो भी है, आप जैसे भी लग रहे हैं, लेकिन ये आप पे सूट नहीं कर रहा। आप अपने बाल भी काले कराइए और थोड़ा एक क्रैश कोर्स लीजिए नेशनलिज्म के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर, राष्ट्रभाव के ऊपर। सोचिए, आपके जैसा नेता अगर चाइना में बैठा होता तो क्या इतनी बात बोल पाता? जो बाहर विदेशों में गा गाते रहते हो, आप इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अब तो आप कह रहे हैं आपको वो निकाल दिया गया है या जो कुछ भी आपने इस्तीफा दे दिया है। आप चाइना में ये सब बेकार की फिजूल की बातें कर पाते? नॉर्थ कोरिया में कर पाते? पाकिस्तान में कर पाते? नहीं कर पाते। जय हिंद, जय श्री राम।